अच्छा सर, अभी आपने बात की है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको मैं किसी तौर पे माफ़ी नहीं दूंगा, तो ये तो हमने एक यूट्यूबर के खिलाफ एक्शन लिया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। और इस तरह के लोगों के हम ये जो मामूली किस्म के यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो मैं इसमें बिल्कुल इनको एक एग्जांपल बनाऊंगा और इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और पीटीए को भी एप्लीकेशन जा चुकी हैं। जाने का दावा ही किया गया है, हद की इज़्ज़त इसी को हम कहते हैं। इसमें मैंने डैमेज क्लेम किए हुए हैं 50 करोड़ रुपये के इसका तो उनसे हमने उनको जो है उनके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी। लेकिन ये जो यूट्यूबर हैं इनको तो हम किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। देखें जी, सबका ब्रांच मैनेजर यही है, सबको डील करने वाली वो कहते हैं कि बुराई की जड़ को पकड़ना चाहिए। सबकी माँ यही है, सबका ब्रांच मैनेजर यही है, बाकी छोटी छोटी इसकी छछूंदरें हैं। हम ये ना पेश हों अदालत में, हमें पेश करवाना आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं और फ़याज़ रामे साहब आज फुल एक्शन में आ चुके हैं। जुनैरा माहम के ख़िलाफ़ जो है समन जारी करवा लिए गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा ज़रा क्या होने वाला है अब। जी देखें, बेसिकली आप जानते हैं कि काफ़ी देर से इन्होंने मेहदी काज़मी और मुझे एक तज़हीक का निशाना बनाया हुआ था जी, और तब से ये जारी है जब मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और एक प्रोफेशनल ड्यूटी जो थी वो परफॉर्म कर रहे थे और उसके दौरान ये चीज़ें सारी की गई। उसके बाद अदालत ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया, उसके बावजूद अभी तक तज़हीक का सिलसिला जो है वो जारी है। सही है। तो सिंपली इसमें मैं ये कहूँगा कि हम तज़हीक का जवाब तज़हीक से तो नहीं दे सकते, लेकिन एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। इसमें प्रॉपर तौर पे आज कोर्ट के जो एहलकार हैं, जो बैल वगैरह होता है, जो सिविल नाज़र के एहलकार होते हैं, तमील कुनंदागान, वो आज प्रोसेस सर्व करने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल कोर्ट के बाहर। और कल 10 बजे ये समन मेरे हाथ में है। कल जनाब 21/12/2022 को जनाब सुबह 10 बजे अदालत ने तलब किया इस खातून को। इंशाल्लाह इसको हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे और इस तरह की तहसीक करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसमें मैं सिंपल ये कहूँगा कि देखिए, मैं पहले दिन से ये कहता रहा हूँ कि वो कम्युनिटी को जो ब्लैक कोड की सैंक्टिटी है इसको मैं कभी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। और इसमें चाहे अपनी तरफ के लोग हों चाहे दूसरी तरफ के लोग हों, दोनों के खिलाफ एक लीगल एक्शन होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो अपनी तरफ वाले हैं वो थोड़ा वेट करें। सही है। और फिल वक्त जो ये दूसरी तरफ वाले हैं इनके खिलाफ तो हो चुका है और इसको मैं किसी सूरत स्पेयर नहीं करूँगा। और ये जो मजाक हो रहा है पब्लिक के साथ, अदालतों के साथ, ये इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। जी नाज़रीन, जैसे आपने रामे साहब की बातें सुनी है, असल में बनता भी यही है। जो यूट्यूबर्स हैं वो आपस में बैठ के जो है ना वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा है उसका बनता ही यही है। ये कानूनी कार्रवाई जो लीगल तरीकाकार है वो करवाया जा रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो जुनैरा माहम के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। ये घर है। जी नाज़रीन, अभी जो है वो बेल दी गई है नोटिस देने के लिए। तो एक मुलाजमा बाहर आई है, तो उसने जो है ना वो झूठ बोल दिया जी कि ये जुनैरा माहम का घर ही नहीं है, जबकि हमने जो एड्रेस हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक घर यही है और हमने दाएँ बाएँ से कन्फर्म भी किया है। तो ये घर कन्फर्म नहीं का। अब देखते हैं जी क्या मामला बनते हैं। हम जो है ना वापस जो है ना वो रामे साहब के पास जाएंगे और अगली कार्रवाई देखेंगे अदालती अगली कार्रवाई क्या होती है। जी नाज़रीन, अभी हम वापस जो है वो फ़याज़ रामे साहब के ऑफिस में आ चुके हैं। पहले तो एक मुलाजमा निकली अंदर से, ठीक है, तो उसने कहा जी ये जुनैरा माहम का घर ही नहीं है, जबकि हमने जो दाएं बाएं सोसाइटी वाले लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, उन सबसे कन्फर्म किया अच्छी तरीके से कि ये जुनैरा माहम का घर है। जो एड्रेस हमें लिखा हुआ था नोटिस के ऊपर, उसके ऊपर पहुँचे हैं, मोहल्लेदारों ने अच्छी तरह कन्फर्म किया है। फिर हमने दोबारा से जो है कोशिश की है कि शायद हमसे कोई मिस्टेक हुई या दोबारा गलती हुई, तो फिर एक बूढ़ी सी अम्मा सी निकली, मतलब वो उसकी वालदा थी या कौन थी, तो उन्होंने भी कह दिया जी ये जुनैरा माहम का घर ही नहीं है। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि उसने जो है अदालती जो नोटिस किया उसको जो है डिनाई किया है। अब इसके बारे में आपके बताएंगे क्या हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अहमद भाई। बेसिकली देखें, ये तो एक लीगल प्रोसेस था, अदालत ने समन जारी किया। सही है। और पहले भी सिंध हाई कोर्ट से और दीगर अदारों से नोटिस और समन वगैरह जारी होते रहे, जिसका ये कहते हैं कि जनाब हमें तो कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ, कोई प्रोसेस रिसीव नहीं हुआ। सही हो गया। इसलिए मैंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जनाब एक जो आपका तमील कुनंदा है या आपका एक प्रोसेस सर्वर जो है उसकी ड्यूटी अपॉइंट की जाए और वो जाके नोटिस सर्व करे। सही है। और समन जो है वो सर्व करे। अब उस पर आपने देखा, अगर ये करते हैं, देखें अहले इलाका जो है उनकी तस्दीक हो चुकी है कि ये घर उसका है। देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि इंसान को जो है वो चादर देकर पाँव फैलाने चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर इंसान अदालती प्रोसीडिंग फेस ही ना कर सकता हो और बातें करोड़ों की दुकान, इस तरह पंगा नहीं लाना चाहिए था।
बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ठीक है। अगर आपकी ये हैसियत है कि आप एक अदालती नोटिस रिसीव करने से डर रहे हैं, तो बिल्ली को देख के कबूतर जो है आंखें बंद कर लेता तो वो बाज थोड़ी जाता है। सही है। इसी कि इससे हमें दो फ़ायदे हो गए। एक तो रिकॉर्ड पे चीज़ आ गई कि नोटिस क्या है, हमारे पास फुटेज मौजूद है, आप नाज़रीन स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि अभी जो आगे प्रोसीजर होगा वो भी आप देखेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे नोटिस दिया गया है उनको और नोटिस के ऊपर हत्ते इज्जत का जो है ना वो दावा किया गया, इसमें आप कोई हर्जाने का दावा भी करेंगे इसके ऊपर? देखिए, हर्जाने का दावा ही किया गया है। हद की इज़्ज़त इसी को हम कहते हैं। इसमें मैंने डैमेजेस क्लेम किए हुए हैं 50 करोड़ रुपए के इस खातून से। अच्छा। और ये बेसिकली 50 करोड़ के डैमेजेस का ही दावा है। इसमें मैंने अपना अदालत में तमाम तरह एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस कर दिए हैं। सही है। इसमें आज इसको नोटिस हुआ जो इंडिपेंडेंटली लेकर गया है। देखें, हमने तो उसे नहीं कहा कि आप नोटिस सर्व करें, वो अदालत की तरफ से अपॉइंट किया गया बंदा है जिसको आपने बाई चांस कैच कर लिया अपने कैमरे में जी। और आप भी जारी बात है, इंफॉर्मेशन रखते हैं हर बात की, ज़ाहिर नज़र रखनी पड़ती है ऐसे केसों के ऊपर। तो डेफिनेटली आपको ये नॉलेज में आ गया ये चीज़ कि वो प्रोसेस सर्व करने गया और आपने ये सारा वाक़या खुद देख लिया। और मुझे तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आपने मुझे बताया और ये सब बात सामने आई। अब इसमें ये होगा कि जो नोटिस उसने रिसीव नहीं किया, डेफिनेटली इसमें वो जो प्रोसेस सर्वर है एक रिपोर्ट फाइल करेगा कि मैं नोटिस सर्व करने गया था। डेफिनेटली उसने तो जो है मेरिट के ऊपर रिपोर्ट बनती है वो देनी है। सही हो गया। और और सामने से कोई खातून आई और उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया, सही है, तो डेफिनेटली 100% अगर ये कहती हैं जी मेरा वो एड्रेस नहीं है तो एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा इनके खिलाफ, या एक तरफा फैसला हो जाएगा। अगर पेश नहीं होंगे तो पेश तो अदालत में होना पड़ना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल केस है, इसमें मैं मजाक नहीं चलने दूंगा। किसी सूरत भी मैं इस प्रोफेशनल की डिग्निटी जो है उसको लेट ऑन नहीं होने दूंगा। सही हो गया। दूसरी जानब भी एक वकील साहब बैठते हैं, ठीक है, उनके बारे में मेरी तरफ से भी कुछ बातें हैं, वो भी मेरे भाई हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम अज़ कम इस प्रोफेशन की जो डिग्निटी है ना उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। हम भी उनकी इज़्ज़त का ख्याल करते हैं। सही हो गया। तो इसमें सिंपली मैं अपने प्रोफेशन की जो डिग्निटी है, देखें, हमने किसी वकील के अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं दी। हालांकि जो जिनकी शेल्टर के नीचे ये सारे फेंस होते हैं वो भी हमारा एक वकील भाई है, बिल्कुल सही है, और बनती है उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन। सही है। लेकिन लीगल फर्टेनिटी का ख्याल रखते हुए हमने उनको जो है उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन नहीं दी। लेकिन ये जो यूट्यूबर हैं इनको तो हम किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे, जिससे पूरी दुनिया जो है वो तंग है, और इसको तो किसी सूरत में स्पेयर नहीं करूँगा। और डेफिनेटली इसमें मैं यही कहूँगा अगर आपकी इतनी ज़रूरत और इस तरह से नहीं है तो फिर आप ना तज़ीक किया करें। जी नाज़रीन, 2-3 सवाल मैं करना चाह रहा था फयाज साहब से, लेकिन उन्होंने एडवांस में पहले ही सही जवाब दे दिए उसके। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे नोटिस को डिनाई किया जाता है तो ये तौहीन अदालत में नहीं आता कि अदालत की तरफ से कि नोटिस आया तो आप उसको रिसीव नहीं करते हैं या उसको बोल देते कि भाई हमने ये घर ही नहीं है, या जो भी मामला होते हैं? अच्छा ब्रदर, इसमें ना बेसिकली सिविल कोर्ट का या सिविल लॉ का एक प्रोसीजर होता है। इसमें 2 से 3 दफ़ा अपॉर्चुनिटी देनी होती है अदर पार्टी को। उसमें नोटिस सर्व होते हैं, पहले नोटिस समन, देन फिर अखबार में इश्तिहार आता है थ्रू, जब को नहीं रिसीव करता, ताकि ये एक फेयर ट्रायल की एक निशानदेही है। सही हो। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को सुन के फैसला होना चाहिए। सही है, तो ये पूरा मौका मिलना चाहिए अगले बंदे को। ये अदालत जो है एक चीज़ें क्लियर करने के लिए एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ताकि कल कल को कोई बंदा आके ये ना क्लेम करे कि सर मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला। सही है, ठीक है। और इसमें अगर ये कल कंप्लाइंस रिपोर्ट आ जाएगी कि इसमें इनकारी है, डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोसेस इसमें अखबार में इश्तिहार होगा, न्यूज़पेपर में ऐड आने के बाद इनके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा। तो अदालत के पास इख्तियार होता है कि जब कोई बार बार अदालत का ऑर्डर का मजाक उड़ाए और अगर कोर्ट में अपीयर ना हो तो देन जज के पास भी एक पावर होती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल प्रोसेस और रिकॉर्ड उसको देखते हुए वो एक तरफा फैसला कर देगा, और इनको सुनने का जो इनका मौका है वो राइट क्लोज खत्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा इनका हक अपने पेश करने का। तो इससे तो ये ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, यानी कि अभी उनके पास मौका भी है, वो अपना सफाई जो है ना दे सकते हैं आगे। अच्छा सर, अभी आपने बात की है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको मैं किसी तौर पे माफ़ी नहीं दूंगा, तो ये तो हमने एक यूट्यूबर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा? देखें जी, सबका ब्रांच मैनेजर यही है, सबको डील करने वाली, वो कहते हैं कि बुराई की जड़ को पकड़ना चाहिए। सबकी माँ यही है, सबका ब्रांच मैनेजर यही है, बाकी छोटी छोटी इसकी छछूंदरें हैं या इसकी शाखें हैं। सही हो गया। तो ये जो ब्रांच मैनेजर है, देखें हमारा किसी से कोई पर्सनल नहीं है। मैंने पहले भी अहमद भाई 1000 दफ़ा कहा कि मैं थोड़ा और मिजाज का आदमी हूँ, मेरा किसी से कोई पर्सनल मैटर नहीं है, बिल्कुल सही, ना किसी वकील से। हाँ, ज़बरदस्ती अगर कोई शख्स हमें इस तरह के मैटर में इन्वॉल्व करेगा तो देन सर फिर हम तो इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना अपनी सैंक्टिटी के ऊपर। सही है। ये ब्लैक कोड जो है ये कोई मजाक थोड़ी है,
बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम देखें इस प्रोफेसर की बेइज्जती करवाने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं कि ये हमें हिंदू नामों से मंसूब करें। हमने वकालत प्रोफेशन में इसलिए तो नहीं आए हैं बिल्कुल कि हम अपनी लीगल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह के लोगों की हम ये जो मामूली किस्म के यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो मैं इसमें बिल्कुल इनको एक एग्जांपल बनाऊंगा और इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और पीटीए को भी एप्लीकेशन जा चुकी हैं। सही। तो मैंने एक रीज़न देखें, मैंने बताया कि मेरा को पर्सनल नहीं, मैंने एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड की थी कि ये अपना कंडक्ट ठीक कर लें और रीज़नेबल तरीके से इस मैटर को वाइंड अप कर लें, लेकिन इन्होंने अपना कंडक्ट ठीक नहीं किया। तो डेफिनेटली फिर मुझे तो अपने शोबे की इज़्ज़त करवाना आती है और वो मैं करवाऊँगा। अच्छा सर, जैसे उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया तो ज़ाहिर है फिर वो अदालत पहुंचेगी भी नहीं, आएगी भी नहीं, तो फिर आगे क्या होगा? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नोटिस देकर फ़रार होगी और वहाँ से नोटिस नहीं रिसीव किया, इसको मैं फ़रार होना ही कहूँगा। जी, मैं जानता हूँ कि कल वो अदालत में अपीयर नहीं होंगी, लेकिन कल एक रीज़नेबल ऑर्डर ज़रूर पास होगा इनके अगेंस्ट। हम ये ना पेश हों अदालत में, हमें पेश करवाना आता है। जैसे मैंने ये बात की कि ये कोई मजाक नहीं है और इसमें इंशाल्लाह 2-2, 3-3 दिन की छोटी छोटी पेशियाँ डलेंगी और ये मैटर विद इन 1 मंथ क्लोज़ हो जाएगा। सही हो। जी नाज़रीन, जैसे आपने मुकम्मल अपडेट से इसे केस की जानी है, मैं शुरू से एक बात करता आ रहा हूँ कि यार कभी भी ना आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी केस के ऊपर काम करें तो किसी सहाफ़ी का काम नहीं है किसी को पर्सनल अटैक करना, ठीक है ना। आप केस के ऊपर काम करें, केस की अपडेट के ऊपर काम करें, जो भी हो सकता है, लेकिन किसी को जब पर्सनली आप अटैक करेंगे तो फिर इसी तरह के मामला होंगे। बाकी इस केस का क्या फ़ैसला होता है, जैसे आपने राम साहब ने बताया कि विद इन 1 मंथ जो है ना वो इसका फ़ैसला भी हो जाएगा और मैं किसी एक सूरत भी जो है वो किसी भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो, जो इस काले कोड की जो है ना वो इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।